अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए भाई, फरवरी 15 2024 यानी आज से 2 दिन पहले जो आज़ाद मैदान में मीटिंग हुआ था, वहाँ पे उसके बाद बाहर आने के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे भाई बहन जो है एफसीएफ के ग्रुप्स में जो मैं हूँ जहाँ पे, वहाँ पे प्राइवेट एफआईआर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब प्राइवेट एफआईआर यानी लोगों को क्या लग रहा है जनरली, हमारे भाइयों बहनों को, कि भाई ये प्राइवेट एफआईआर होगा, ये मेरा खुद का एफआईआर होगा, इस पे मेरी अलग से कार्रवाई होगी। नौहरा शेख को या हीरा ग्रुप के जिनका मैं नाम लिखाऊंगा तो वो अरेस्ट होगा, वो यहां पे आएगा। यानी इस किस्म का उनका ये सोच है कि मैं अगर एक प्राइवेट एफआईआर करूंगा जो मेरा पर्सनल रहेगा तो वो ईओडब्ल्यू से अलग हटके रहेगा जो ईओडब्ल्यू में एफआईआर हुआ है। और जैसे दूसरे 30 एफआईआर में कार्रवाई हुई है हीरा ग्रुप के खिलाफ, वैसी मेरे एफआईआर में भी कार्रवाई होगी। उसको भी अरेस्ट के लिए लोग यहां से पुलिस निकलेंगे और यहां पे लेके आएंगे नौहरा शेख को और बाकी उसके एमीज और डीएसएस को, और ऐसा यानी मेरे को मेरे पैसे की रिकवरी ऐसे हो जाएगी। ऐसा इनका सोच है जो कि टोटली गलत है। देखिए, एक मैं जो बात बोलने जा रहा हूं ना, बहुत सिंपल है वैसे, लेकिन थोड़ा समझ लेंगे हम लोग, जितने भी लोग ग्रुप में हैं समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, पहले जब शुरू शुरू में ये जो बूम हुआ था कि बहुत सारी कंपनी बन रही है, तो ये बूम के साथ साथ फ्रॉड भी ज्यादा होने लगा। ठीक है, तो एक कंपनी समझो कि 10 आदमी को ठग दिया, तो 10 आदमी को ठग दिया, समझो अंधेरी के 10 आदमी को ठग दिया, और वो अंधेरी के 10 आदमी पुलिस स्टेशन जाते थे और वहां पे उनका कंप्लेन लिखाया जाता था। तो 10 आदमी का 10 अलग अलग एफआईआर होता था, 10 अलग अलग केस कोर्ट में चलते थे। तो ये जब स्कैम्स होना चालू हुआ कंपनी के जरिए ऐसे फ्रॉड कंपनीज में, तो केसेस के अमाउंट जो है वो बढ़ने लग गए, कि बहुत सारे केसेस होने लग गए। यानी एक कंपनी 1000 लोग को लूट लिया तो फिर पुलिस परेशान हो जाती थी कि भाई 1000 एफआईआर। तब जाके जो हमारे लॉ मेकर्स है यानी नेता लोग जो है इंडिया के, अलग अलग हैं, सेंटर से डायरेक्शन आया होगा। एक फॉर एग्जांपल स्टेट के असेंबली में बैठ के बताया गया कि भाई हमको एक ऐसा कोई कानून बनाना है जिससे अगर एक कंपनी एक ही इलाके में 1000 लोग को या 5000 लोग को भी ठगे, धोखा दे, तो उसमें एक एफआईआर हो और वो बहुत स्ट्रांग उसमें कलम हो, स्ट्रांग सजा हो, स्ट्रांग एक्शंस हो। तो ये फिक्र से महाराष्ट्र में 2001 या 2002 के करीब एक कानून आया जिसको बोलते हैं एमपीआईडी, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। तो एमपीआईडी क्या होता है कि जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट में, अब महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं खाली, एक डिस्ट्रिक्ट में यानी मुंबई को एक पूरा डिस्ट्रिक्ट ले लो, अपना कुलाबा से, वीटी से कुलाबा से बोरीवली तक, ये एक डिस्ट्रिक्ट है। तो एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक एफआईआर रजिस्टर होगा एमपीआईडी के तहत, यह कानून आया है। दूसरा कोई एफआईआर होगा सेम टाइप का किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में वहीं पे मुंबई के अंदर, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा ईओडब्ल्यू के पास। तो हमारे पास मुंबई में सिर्फ एक एफआईआर है अभी भी, आप देख रहे हो, दूसरा कोई अलग से चलने वाला एफआईआर आपको दिखाई नहीं देगा, मालूम नहीं पड़ेगा। थाने में जैसे कि मीरा रोड है, तो मीरा रोड, हीरा ग्रुप में क्या खाली मीरा रोड के इन्वेस्टर नहीं थे, यानी और भी लोग थे, वसई, नाला सुपारा, इधर उधर के। तो उन सब का जो एफआईआर है वो मीरा रोड के ईओडब्ल्यू जो थाने कोर्ट में जा रहा था, गया है, वो एक ही एफआईआर हुआ है, 50 एफआईआर नहीं हुआ है। थाने सिटी, थाने रूरल की बात हो गई, जिसमें शमीम भाई फर्स्ट कंप्लेनेंट थे, अभी तो उनका पैसा मिल गया। थाने सिटी में भी एक ही फर्स्ट कंप्लेनेंट है, जो फर्स्ट कंप्लेनेंट का नाम हमारे अली भाई है, निजामपुरा पुलिस स्टेशन के कंप्लेनेंट। न्यू बॉम्बे में भी एक ही एफआईआर एमपीआईडी के तहत, डिपॉजिटर्स एक्ट जो है वो ये कानून के तहत कि एक ही एफआईआर होगा, उसका जो मेन कंप्लेनेंट है हमारी यास्मीन आपा, उनको भी पैसा मिल गया। और एक है रायगढ़ में एक कंप्लेनेंट है, वहां पे भी एक आपा ने कंप्लेन किया, उनको भी अपना पैसा मिल गया। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट वाइज, ओके, एक एरिया में एक ही एफआईआर होता है। तो आप मुंबई में कौन से भी कोने में आप प्राइवेट एफआईआर करो तो वो 99.9% चांस ये है कि आपका जो प्राइवेट एफआईआर है वो ईओडब्ल्यू के अंदर सरक जाएगा। आपको कोर्ट यानी वकील आपको क्या करेगा, कोर्ट में लेके जाएगा। हम लोग प्राइवेट एफआईआर करते हैं, आप बोलोगे सर एक्शन होगा ना मेरे एफआईआर पर, तो बोलेगा हाँ एक्शन होगा ना, डेफिनेटली होगा, हम एक्शन करवाएंगे पुलिस से। तो आप वो 5000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए देके आप वकील के साथ यानी ये प्राइवेट एफआईआर यानी
कोर्ट से परमिशन लेना है। प्राइवेट एफआईआर भी कोई ऐसा लीगल टर्म नहीं है, जहां तक मेरा हिसाब किताब है, होगा कोई कोई स्टेट्स में। तो आप कोर्ट से परमिशन लेके कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में अर्जी डालते हो, आपका पूरा वकील पूरा पेपर रेडी करता है, कोर्ट में जाते हो, कोर्ट आपके पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन देती है कि इनका कोई मामला है, एफआईआर रजिस्टर करो। आप पुलिस स्टेशन पर आते हैं, वो देखते हैं, उनको तो पहले ही मालूम था, हाँ हीरा, अच्छा ठीक है, तो बोलेंगे ठीक है अभी कोर्ट से डायरेक्शन आया तो एफआईआर तो लेना ही पड़ेगा, कोर्ट से डायरेक्शन है, तो वो आपको एक एफआईआर बना के दे देंगे, आपको एक पेपर मिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा अब मैं भी जैसे 30 एफआईआर हुआ है, मैं यानी 31वां मैं हूं और मैं मेरे एफआईआर पे एक्शन होगा, ये सोच के आप वो पेपर वापस लेके आएंगे। 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद जब आपको बुलाया जाएगा, आप आइए, तो आप वहां पे जब जाके बैठोगे ये उम्मीद से कि भाई आपके एफआईआर पे एक्शन होगा, तो पुलिस आपको बोलेंगे वो आपका एफआईआर ना बड़े साहब ने या हमने या डिपार्टमेंट ने जो है ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया। यानी आपने जो 15-20 हजार रुपया खर्चा करके, वैसे तो 5 हजार रुपया लगता है और बड़ा थोड़ा वकील होगा तो 10 हजार 15 हजार मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं, लेकिन ये भी फालतू खर्चा हो रहा है। आपने ये जो खर्चा करके एक प्राइवेट एफआईआर आपने रजिस्टर कर दिया, उसका आपको लास्ट में पुलिस वाला, कोर्ट गए आप, पुलिस स्टेशन आए, फिर दोबारा अपडेट के लिए वापस पुलिस स्टेशन आए, तो पुलिस स्टेशन आपको डायरेक्ट बोल देगा आपका एफआईआर हमने ईओडब्ल्यू ट्रांसफर कर दिया। तो आप बोलेंगे क्यों? तो पुलिस बोलेगा कि भाई आपका जो मामला है वो सेम है और उसके ऊपर ऑलरेडी एक एफआईआर रजिस्टर हो चुका है एमपीआईडी के तहत, डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत, और ये ऐसा कानून है जिसमें सब एक एरिया में एक ही कंप्लेंट काफी है, वही कंप्लेंट आपके लिए काफी है। तो आपका उधर उधर हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, आपको कोई भी फॉलो अप करना है तो आप उधर जा सकते हैं। आप बोलोगे मैं बड़े साहब से मिलता हूं, तो बोलेंगे जाओ मिलिए बड़े साहब से। बड़े साहब भी आपको ये समझाएंगे कि देखो एमपीआईडी एक्ट जो है वो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कंपनी फ्रॉड करती है तो एक ही एफआईआर फाइल होता है, ऐसा 2-3 एफआईआर फाइल नहीं होता। आपने कोर्ट से परमिशन लाया, हम कोर्ट को जवाब दे देंगे कि भाई आपका ये ऑलरेडी ये जो आपका केस है वो एमपीआईडी के तहत रजिस्टर हुआ है और हमने आपका केस वहां पे ट्रांसफर कर दिया, ये जवाब देगी पुलिस। सिंपल, कुछ भी नहीं कर सकते आप। और जो काम आप फ्री में कर सकते, यानी कि ईओडब्ल्यू में वॉक इन करके अपना पेपर वेपर दे के अटैच हो जाना कंप्लेंट के साथ, कंप्लेनेंट के पीछे जो ऑलरेडी जितने अटैच है उनके साथ आप भी अटैच हो जाना, वो फ्री वाला काम है ईओडब्ल्यू में जाके। वो जो फ्री वाला काम आपने 15,000 रुपए में करवाया, ये प्राइवेट एफआईआर के चक्कर में ऐसा हो जाएगा आपके साथ। खैर, ये कहां कहां होगा? जहां पे ऑलरेडी हीरा के खिलाफ, अगर हीरा की बात करूं तो हीरा के खिलाफ डिपॉजिटर्स एक्ट में केस हुआ है, यानी तेलंगाना में भी हुआ है डिपॉजिटर्स एक्ट में केस। वो जितने जितने लोकेलिटी है ना, आप देख रहे हो संगारेड्डी, ये वो जो ये सब अलग अलग इसमें ईओडब्ल्यूज है वहां पे, मतलब ऑफेंस विंग्स है, वहां पे अलग नाम है, ईओडब्ल्यू नहीं है लेकिन है। कर्नाटका में हुआ है, जैसे कि हमारे बीबी जान भाई जो है सलीम भाई, हाँ सलीम भाई, उनका डिपॉजिटर्स एक्ट, उनके पीछे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। केरला में हुआ है, ऐसा बहुत कम इसलिए हुआ है एफआईआर क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है कि ज्यादा एफआईआर लेके हम क्या करेंगे, वो कम एफआईआर स्ट्रॉन्ग एफआईआर है, तो उसमें कोई नया अलग से कोई 10 एफआईआर नहीं चल रहा है। जो चल रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र में 10 है तो वो 10 एमपीआईडी एक्ट है। एक मालेगांव में एक ही है, मालेगांव में 2 नहीं है। औरंगाबाद में एक ही है, औरंगाबाद में 2 नहीं है। औरंगाबाद में आप प्राइवेट एफआईआर करोगे कोर्ट के जरिए जाके परमिशन लेके करने के लिए, तो वो उसी एफआईआर को, जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का एमपीआईडी का एफआईआर है, उसी में आपका केस को ट्रांसफर किया जाएगा। कोई स्पेशल कार्रवाई, कोई पुलिस अरेस्ट होके नौहरा शेख के पास आके अरेस्ट करना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वकील है जो यानी बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है और उनको समझ में आता है कि भाई मैं ऐसा कुछ इसमें ऐड कर सकता हूं जिसकी वजह से हमारा एफआईआर जो है ईओडब्ल्यू ना जाए, और वो हमको कन्विंस कर सकता है कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं, तो उनको हमारा ग्रुप का लिंक दो जो मैं नीचे डालूंगा। उनको बोलो कि ये जो बंदा है, ये वाई सैयद, ये थोड़ा सा बोलता है कि कुछ फायदा नहीं है, इससे अच्छा अटैच हो जाओ कंप्लेंट में। अगर अटैच ही होना था तो 15,000 दे के क्यों अटैच हो रहे हो, फ्री में अटैच हो जाओ करके पड़े। तो हमको ग्रुप में उनको ऐड करो, बोले ग्रुप में समझाओ आप। वो अगर समझ जाते हैं तो मैं भी आपके साथ प्राइवेट एफआईआर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको बोलेंगे प्राइवेट एफआईआर में 2,000 में भी करता हूं तो भी आपका वो 2,000 वेस्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सिर्फ ईओडब्ल्यू में चल के जाना है और अपना कंप्लेंट देना है। वो लोग वैसे ही ले लेंगे, वो लोग मना नहीं करेंगे, वो तो खुला ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो 100 रुपए भी वेस्ट है, खाली आपका क्या है कि ट्रैवलिंग बच जाएगा, और तो इसलिए आप 100 रुपए में प्राइवेट एफआईआर करते तो ठीक है, नहीं तो कुछ आपको इसमें बेनिफिट नहीं होने वाला है। और अगर कोई बोल रहा है कि बेनिफिट होगा तो उनको हमारे ग्रुप में डालें और उनको हमसे आर्ग्यू करने बोलें,
हम जानना चाहते हैं कि भाई ये प्राइवेट एफआईआर में इन लोग क्या कर सकते हैं। ये टॉपिक खत्म। अब दूसरा बात कि एमपीआईडी में हम वकील रखना, जैसे ऑलरेडी जो एमपीआईडी केस के अंदर हम वकील रखना, एमपीआईडी क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो इसीलिए जो एक्ट बनते वक्त ही ये तय हुआ था कि एमपीआईडी का जो केस है ना वो सरकार लड़ेगी, गवर्नमेंट विल फाइट फॉर अस। एमपीआईडी बोलो, डिपॉजिटर्स एक्ट बोलो, किधर भी बोलो, उधर कोई शुरू में कोई वकील रखे ही नहीं। अगर मुंबई ईओडब्ल्यू के शान ने शान को रखा तो वो अपना अलग उसका प्रेफरेंस है, उनको कॉन्फिडेंस था कि वो वाला वकील शान जो है वो कुछ करेगा, जबकि कुछ इफेक्ट नहीं हुआ वकालत वकील रखने का, तो पैसा वेस्ट है वहां पे। उन्होंने क्या बोला कि 3 लाख रुपए हासिल करने के लिए मैंने 1,60,000 रुपए दिया शान को, तो 1,60,000 तुमने एडवोकेट शान को दिया, उसने तुमको 3 लाख रुपए दिलाया। और जो बाकी जो इन्वेस्टर्स जो बिना वकील गए थे जितने भी, यानी जैसे कि ये शमीम भाई, अली भाई, यास्मीन आपा और हमारी शाजिया आपा रायगढ़ के, तो उन्होंने 1 रुपया खर्चा नहीं किया किसी वकील पर, उनको भी मिला और शान को भी मिला। तो वकील का कोई रोल नहीं है। अगर तुमको कोई इंपॉर्टेंट बात कोर्ट के अंदर बताना है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बता पा रहा है या नहीं बता रहा है, तो तुम टेम्पररीली है ना एक वकील रख सकते हो, उसको यानी 2,000 दे सकते हो या 5,000 भी दे सकते हो और बोल सकते हो भाई ये एप्लीकेशन हमारी तरफ से सबमिट करो और बाकी रहो हमारे केस में। ये 1,60,000 रुपया वो वेस्ट था पूरा। ठीक है भाई, तो ये 2 बात मैंने कह दिया। एक तो प्राइवेट एफआईआर का कोई फायदा नहीं है, दूसरा वकील रखने का भी कोई फायदा नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए? जनरली ऑप्शन ये बचता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज है, जैसे कि ईओडब्ल्यू है मुंबई में, ईडी है जो सेंट्रल एजेंसी है, ईडी भी है मुंबई में, उनका ब्रांच है। तो एग्जिस्टिंग केसेस में जो ऑलरेडी चल रहा है ना, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी आप एफआईआर की मांग करो, एक ही एफआईआर, ये अलग अलग 10 आदमी जाके प्राइवेट एफआईआर नहीं चाहिए। आप पुलिस से मांग करो फ्री में। आप पुलिस ईओडब्ल्यू के कमिश्नर के ऑफिस में जाओ, एप्लीकेशन लिखो और वहां पे बोलो कि भाई आपकी जो एग्जिस्टिंग केस है जो आपने हीरा के ऊपर लगाया है, उस केस में बहुत सारी खामियां हैं, मैं उस केस में जुड़ना नहीं चाहता। तो बोलेंगे क्यों जुड़ना नहीं चाहता, फिर आपको उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप क्यों जुड़ना नहीं चाहते। आप जानते हो कि जलालुद्दीन कासमी को अरेस्ट नहीं किया एमपीआईडी ने, ईओडब्ल्यू ने, अरशद बशीर मदनी को अरेस्ट नहीं किया ईओडब्ल्यू ने, ये शहनाज शेख जो डॉक्टर है जो स्कूल चला रही थी उसको अरेस्ट नहीं किया ईओडब्ल्यू ने। तो आप बोलोगे कि ये सब चीजें ईओडब्ल्यू ने यानी सही से हमारे हिसाब से काम नहीं किया, इसलिए हम वो एफआईआर में नहीं जुड़ना चाहते। हम जुड़ जाते अगर इन लोग अच्छा सही काम करते तो, लेकिन हमने देखा कि ये एकदम वीक है ये इन्वेस्टिगेशन, इसलिए हमको एक सेपरेट एफआईआर फाइल करके दो। इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा चांस है। अगर उन लोग ने आपको एफआईआर फाइल करके दिया तो आप ये सारे जो फर्जी मौलाना है, ये नॉन कंप्लेंट से बोल रहा हूं, उनको आप अरेस्ट वारंट उनका आप इशू करवा देंगे, अलग एफआईआर फाइल करेंगे। लेकिन अलग एफआईआर भी एमपीआईडी के तहत होगा, तो समझोगे इम्पॉसिबल है, लेकिन समझोगे एक नया हिसाब किताब में 0.001% चांस है अगर आप एकदम ब्रिलियंटली काम करें तो। ओके, अगर एफआईआर फाइल नहीं हुआ तो ज्यादा से ज्यादा आपको ऑनरेबल ईओडब्ल्यू के कमिश्नर जो है वो ये कहेंगे कि हम आपका जो ये कंप्लेंट है वो ईओडब्ल्यू में डालेंगे और ईओडब्ल्यू को बोलेंगे कि आपके कंप्लेंट पे तहकीकात करें और जो आपने नाम दिया है जलालुद्दीन कासमी, मिराज रब्बानी और ये सब, उनको अरेस्ट होगा अगर हमने हमारे तहकीक में इनको दोषी पाया तो आपने तहकीक करके ही गए। आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हो ईओडब्ल्यू को, आपकी तो पूरी तहकीक है, पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय ये जो 4 उलेमा जो है ये चीटर लोग, इनके ऊपर अरेस्ट वारंट इशू हो। शहनाज शेख जो कैंसर से अभी पीड़ित है उसके ऊपर भी अरेस्ट वारंट इशू हो। आपको मालूम है अजीजा जोवाले आपा जो है वो ओल्ड एज, वो इतना ओल्ड होने के बाद भी पुलिस ने अरेस्ट किया था और उनको 1-2 महीना जेल में रहना ही पड़ा इवेंचुअली। ठीक है, तो अरेस्ट वारंट सबके ऊपर इशू हो जाएगा, ये चारों मौलाना जो फर्जी मौलाना और शहनाज शेख के ऊपर। ठीक है, यही एक आप काम करवा सकते हो। कोशिश करो आप अपना एक सेपरेट एफआईआर हो, जैसे कि कोशिश चल रही है, हमारी भी चल रही है। अगर नहीं हुआ तो बेनिफिट उसका यह हो जाएगा कि आप हीरा के ये जो फर्जी मौलाना है उनको अरेस्ट करवा दोगे।
अब सवाल यह होता है कि पुलिस के पास जब ये ईओडब्ल्यू के पास जब ये मामला जाता है तो आप कितने लोग वहां पे खड़े हैं? मान लो कि आप 20 लोग खड़े हैं, तो उनकी इंक्वायरी स्टार्ट होगी। अगर उनकी इंक्वायरी स्टार्ट होगी, ये मौलाना लोग की, पुलिस इंक्वायर करेगा, उस वक्त अगर हीरा को ऐसा लगा कि चलो हम मिलते हैं इनसे जिन्होंने एफआईआर फाइल किया है, 0 पैसे में एफआईआर फाइल किया है, और इनको सेटल करते हैं, तो आपका सेटलमेंट होगा। अगर आपका सेटलमेंट नहीं हुआ तो आप तो पुश कर ही रहे हो। मिराज रब्बानी जो कि नौहरा शेख का समधी है, उसको अरेस्ट हो जाएगा, जलालुद्दीन कासमी अरेस्ट हो जाएगा, और अरशद बशीर मदनी के ऊपर अरेस्ट वारंट निकलेगा, जब वो बाहर से आएगा तो अरेस्ट होगा। मोहम्मद अकील के ऊपर अरेस्ट वारंट निकलेगा, अगर वो कभी पकड़ा जाएगा तो अरेस्ट होगा। बाकी आप ये जो इनके जो सपोर्टर्स है, मुतीउर रहमान, राजेश मिश्रा, ये सब की आप भी यानी मांग कर सकते हो कार्रवाई के, उनको भी बुलाया जाएगा कि भाई आओ इधर, क्या तुम किए, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है भाई, प्राइवेट एफआईआर अगर रिजल्ट नहीं आएगा और ईओडब्ल्यू में ट्रांसफर ही हो रहा है मामला, तो बेहतर है मैं ईओडब्ल्यू चले जाऊं, प्राइवेट एफआईआर नहीं करूं। नया वकील जरूरत नहीं है, मुंबई की बात कर रहा हूं, मुंबई की केस की बात कर रहा हूं। नया वकील रख के कुछ केस के अंदर कुछ करना, क्योंकि सरकार हमारे तरफ से लड़ रही है, और अगर सरकार हमारे तरफ से लड़ रही है तो हम सरकार को, यानी कि यहां पे अभी पुलिस कमिश्नर ईओडब्ल्यू को बोल सकते हैं कि भाई आपने ये जो है आपके इन्वेस्टिगेशन में ये खामियां हैं, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, हम चाहते हैं कि ये सब हो, तो हम आपके ईओडब्ल्यू में भी जुड़ने को तैयार है एज अ कंप्लेनेंट, अदरवाइज आवर राइट्स आर लॉस्ट। हम नहीं जुड़ सकते ऐसे कंप्लेंट में, बिकॉज कुछ आपने किया ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन, ऐसा है। ठीक है भाई, कोई भी वकील प्राइवेट कंप्लेंट का बोलेगा कि भाई मैं ये करके देता हूं, वो करके देता हूं, तो उसको हमारे ग्रुप में ऐड करो। अब चाहे तो शान को भी ऐड करो, अगर वो बोल रहा है कि मैं प्राइवेट कंप्लेंट में तुमको एक्शन दिला के दूंगा, और ये यूनुस सैयद तो क्या है, ऐसा है वैसा है, सब हमारी बुराई तो करते ही रहते हैं, तो उसको भी ऐड करो, उसको भी समझाने बोलो कि क्या एक्शन करवा के देगा प्राइवेट कंप्लेंट के खिलाफ। ठीक है, नहीं तो ये पब्लिक का पैसा वेस्ट है। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।